सब तभी तय हो गया था जब हम बच्चे थे। इसमें कोई शक नहीं कि ये समय का खेल है। दोस्त है। अरे ये लड़का, जब हम बहुत छोटे थे तो ये मुझसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है, इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला नोबिता। वीडियो में आगे जाने से पहले हम सीजन 1 का कुछ रिकैप कर लेते हैं। हमने सीजन 1 में देखा था कि कैसे परमैन बर्ड प्लैनेट चला जाता है अर्थ को छोड़ के। 9 साल बाद परमैन वापस आता है, पर वो सिर्फ एक दिन के लिए ही आता है। सुमेरे से मिलता है और फिर चला जाता है। फिर सुमेरे वापस से उसका इंतज़ार करने लग जाती है। कुछ सालों बाद बर्डमैन आते हैं और उसे कहते हैं परमैन मर चुका है, और फिर सुमेरे वहाँ बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर हम डायरेक्ट 2 साल का सीन देखते हैं जहाँ पर सुमेरे की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। और सुमेरे ने किससे शादी की ये हमें नहीं बताया जाता। तो चलो देखते हैं सुमेरे ने किससे शादी की और क्या परमैन सच में मर गया है। एपिसोड की शुरुआत में हम बर्डमैन को देखते हैं जहाँ पे चीफ और बर्डमैन दोनों ही बैठ के बातें कर रहे होते हैं। बर्डमैन चीफ से कहते हैं इन 2 सालों में हमने बहुत तरक्की की है, जो हमारा नुकसान हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा हमने भरपाई कर ली है। चीफ बर्डमैन से कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें परमैन तो याद ही होगा ना। बर्डमैन कहते हैं मैं उसे भूला ही कब था। जिस दिन उसकी मौत की खबर आई उस दिन मैंने अपने सबसे 2 कीमती चीज़ों को खो दिया, एक सुमेरे का विश्वास और एक परमैन को। उसके बाद हमारी ज़िंदगी जैसे थम सी गई है। अब मैं अर्थ पे जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। चीफ कहते हैं अगर मैं तुम्हें कहूँ परमैन जिंदा है तो। बर्डमैन कहते हैं ये क्या कह रहे हैं आप चीफ, परमैन को मरे 2 साल हो चुके हैं और सुमेरे भी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी है। चीफ कहते हैं ऐसा नहीं है, परमैन सच में ज़िंदा है। तुम्हें याद तो होगा ना, हमने उसके शरीर में एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया था जिससे उसे पावर मिली थी। बर्डमैन कहते हैं हाँ मुझे याद है। चीफ कहते हैं उसी इंजेक्शन ने उसे ज़िंदा रखा था। अब वो कहाँ है वो सिर्फ मुझे पता है और किसी एक को, जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बर्डमैन जैसे ये सब चीफ के मुंह से सुनते, बर्डमैन कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचते। वो सोच में पड़ जाते तो चीफ ने आखिर हमें बताया क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं अर्थ का सीन जहाँ पर सुमेरे बैठ के तारों को देख रही होती है। वहीं से पीछे से उसका हस्बैंड आता है और कहता है तुम इतनी रात को यहाँ पे कर क्या रही हो। सुमेरे कहती है कल मुझे एक अजीब सपना आया था जिसमें वो और मैं साथ में थे। सुमेरे का हस्बैंड कहता है उसकी बात करियो जिसे तुम पसंद करते थे। सुमेरे कहती है हाँ। सुमेरे का हस्बैंड कहता है तुमने मुझे कभी भी उसके और अपने बारे में नहीं बताया। हमारी शादी को इतना समय हो गया फिर भी मैं अभी भी अनजान हूँ उस इंसान से जिसने तुम्हें इतने सालों तक रुकने के लिए मजबूर कर दिया। सुमेरे कहती है क्या तुम्हें जानना है मेरी और उसकी कहानी। सुमेरे का हस्बैंड उसे हाँ कहता है। सुमेरे अपनी और परमैन की कहानी उसे बताने लगती है जितना सुमेरे को पता होता है। सुमेरे बहुत कुछ बताती है बट वो वहाँ तक ही बता पाती है जहाँ तक उसने सुना होता है, यानी कि उस दिन तक जिस दिन परमैन अर्थ पे आया होता है सिर्फ एक दिन के लिए। उसके बाद सुमेरे रुक जाती है। सुमेरे का हस्बैंड ये सुनते वक्त रोने लगता है। सुमेरे कहती है तुम रो रहे हो। उसका हस्बैंड कहता है तुम दोनों की कहानी कितनी इमोशनल है। तुमने उसके लिए 9 साल वेट किया और वो आया भी तो सिर्फ एक दिन के लिए और फिर वापस चला गया। उसके बाद परमैन के साथ क्या हुआ सुमेरे, अब परमैन कहाँ पे है। सुमेरे कहती है परमैन अब मेरी सिर्फ यादों में है और वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। वो एक लड़ाई में मारा गया लेकिन फिर भी उसकी यादें मेरे साथ है। और ये सब सुमेरे एक स्माइल के साथ कह दिए और स्माइल में सुमेरे का दर्द झलक रहा होता है। उसका हस्बैंड कहता है मैं नहीं जानता परमैन की जगह मैं कभी ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। सुमेरे कहती है ये बात मुझे पता है तभी मैंने तुम्हें चुना है। सुमेरे अपने हस्बैंड से कहती है कल मेरा कॉन्सर्ट है, मैं शादी के बाद पहली बार अपना कॉन्सर्ट करने जाऊँगी। उसका हस्बैंड उसे ऑल द बेस्ट कहता है और दोनों ही सोने के लिए चले जाते हैं। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम किसी को देखते हैं जो खिड़की से चांद की ओर देख रहा होता है। वो अपने बचपन को याद कर रहा होता है जिसमें वो अपने सबसे अच्छे दोस्त परमैन के साथ में होता है। तो तुम लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तभी वहाँ पे उसके पीछे से बेटी आती है और कहती है डैडा ये कौन है जिसकी फ़ोटो आप हमेशा अपने पास रखते, ये कौन है जिसके बारे में दादा दादी भी बात नहीं करते। तभी मित्सो का रोबोट उसे उठाता है और कहता है ये मेरे बचपन का दोस्त है जो मुझसे बहुत दूर चला गया था और उसने मुझसे वादा किया था कि वो एक दिन वापस आएगा और मुझे मेरी जगह पहुंचा देगा।
लेकिन वो कभी वापस आया ही नहीं। तभी उसकी बेटी कहती है तो वो कहाँ पे है अभी। वो कहता है वो इस जगह पे है जहाँ पे हम कभी भी पहुँच नहीं सकते। तो वो कहती है क्या वो मर गए। मित्सो का रोबोट कहता है नहीं, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा हम सबके दिलों में। तुम्हें पता है वो एक सुपर हीरो था जिसने हम सभी को बचाया। तभी वहाँ पे पीछे से यूकी आती है और कहती है तुम अभी तक सोई नहीं। वो कहती है सॉरी मॉम, मैं सोने जा रही हूँ। फिर वहाँ से मित्सो की रोबोट की बेटी वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं यूकी उससे पूछती है कि तुमने उसे अपनी परमैन की कहानी बताई। वो कहते हैं नहीं, मैंने बस उसे थोड़ी बातें बताई जो मेरे और परमैन के बीच की थी। यूकी कहती है तुम बहुत दिनों से उदास लग रहे हो, जितना उदास तुम कभी नहीं होते थे। कुछ बात है जो तुम मुझे कहना चाहते हो। रोबोट कहता है हाँ, मुझे कुछ कहना है तुमसे, एक ऐसा सच जो मैंने तुमसे हमेशा छुपा के रखा। यूकी कहती है कौन सा सच तो तुमने मुझसे छुपा के रखा। मित्सो का रोबोट कहता है तुम्हें पता है मैं सिर्फ परमैन की कॉपी हूँ। असली परमैन तो मित्सो था जो यहाँ से बर्ड प्लैनेट चला गया और अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और सुमिरे उसका इंतज़ार करती रही। यूकी कहती है तुम ये क्या कह रहे हो। मित्सो का रोबोट उसे सारी बातें बताने लगता है। जब वो परमैन बनता था तो कैसे वो मित्सो की जगह ले लेता था और उसकी लाइफ जीने लगा जब वो बर्ड प्लैनेट चला गया। तो इसी वजह से सुमिरे उसके पास नहीं आती और उसे दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि सुमिरे को उसकी वो याद दिलाता है। यूकी ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड सिर्फ एक कॉपी है। लेकिन उस बात की भी तसल्ली होती है कि जिस इंसान से उसने प्यार किया वो एक परमैन था। भले यूकी ने मित्सो के रोबोट से प्यार किया बट प्यार किया तो मित्सो से ही ना। फिर बाद में यूकी उससे कहती है तुम कल सुमिरे के कॉन्सर्ट में जा रहे हो, तुम उसका सामना कर पाओगे। मित्सो का रोबोट कहता है मुझे नहीं पता, सुमिरे ने अब शादी कर ली है और वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब उसके साथ उसका प्यार नहीं है, मित्सो नहीं है, फिर भी वो लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आता सुमिरे की हालत अभी कैसी होगी। उसने कभी भी मित्सो के बगैर रहने का सोचा भी नहीं था, लेकिन आज उसे मित्सो के बगैर रहना पड़ रहा है। यूकी कहती है कल तुम मुझसे मिलकर बहुत सारी बातें करना, शायद उसे तुम में मित्सो दिख जाए। मित्सो का रोबोट कहते हैं हाँ, शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ ऐसी। फिर वहाँ से हम देखते हैं कैमरा कट होता है और हम बर्ड प्लैनेट का सीन देखते हैं जहाँ पे बर्डमैन अर्थ में आने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो एक डायरी लेते हैं और कहते हैं मुझे मित्सो की अमानत को उसके सही जगह पे पहुँचाना होगा। बर्डमैन वो डायरी लेकर सुमिरे के पास जा रहे होते हैं। आज तुम्हें पता होगा सीज़न 1 में मित्सो एक डायरी लिखता था जिसमें वो अपनी सारी बातें शेयर करता था और सोचता था जब वो अर्थ पे जाएगा तो सुमिरे को बताएगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मित्सो बीच में मर गया। फिर वहाँ से हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे बर्डमैन अर्थ पे पहुँच चुके होते हैं और सुमिरे अपना कॉन्सर्ट कर रही होती है। सुमिरे के इस कॉन्सर्ट में पायन, बूबी और मित्सो भी आए होते हैं। हमेशा की तरह सुमिरे सैड सॉन्ग ही गा रही होती है। उसके गाने में दर्द दिख रहा होता है जो बिछड़ने का दर्द होता है। अभी फ़िलहाल तो सभी पब्लिक में से आधे पब्लिक को पता है मित्सो और सुमिरे की ट्रेजरी यानी परमैन और सुमिरे की ट्रेजरी, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में देख रखा था सुमिरे को रोते हुए सभी लोगों ने देखा था परमैन के सेट को पकड़ के। फिर हम देखते हैं वहाँ पे बर्डमैन आते हैं और डायरेक्ट सुमिरे से मिलते हैं, जहाँ पे बर्डमैन मित्सो, पायन और बूबी को भी साथ में लेके आए होते। सुमिरे और बाकी सब बैठ के वहाँ पे बातें कर रहे होते। तभी बर्डमैन सुमिरे से कहते हैं सुमिरे, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जो मित्सो ने सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना कर रखी है। सुमिरे कहती है क्या बर्डमैन। बर्डमैन सुमिरे को वो डायरी देते हैं और कहते हैं ये डायरी मित्सो लिखा करता था जब वो ज़िंदा था। वो चाहता था कि तुम इस डायरी को पढ़ो और उसके बारे में सारी बातें सुनो जो उसके साथ बर्ड प्लैनेट पे हुआ। सुमिरे वो डायरी ले लेती है और कहती है मैं इस डायरी को ज़रूर पढ़ूंगी और ये मेरी कीमती चीज़ों में से एक चीज़ है। लेकिन क्या बर्डमैन आप मुझे खुद बता सकते हैं मित्सो के साथ क्या क्या हुआ था बर्ड प्लैनेट पे। बर्डमैन कहते क्या मैं बताऊँ। सुमिरे और बाकी सब हाँ कहते हैं और बर्डमैन फिर मित्सो की कहानी बताना शुरू करते हैं। तो ये था सीज़न 2 का फर्स्ट पार्ट। ये सिर्फ एक ट्रेलर की तरह है, रियल पिक्चर तो सीज़न 2 से शुरू होने वाली है जिसमें हम देखेंगे आखिर परमैन के साथ बर्ड प्लैनेट पे हुआ क्या। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। टेक केयर एंड बाय बाय।